हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस फ्रेश न्यूज सेशन में। आज का हमारा टॉपिक जो है वो लीगल एप्टीट्यूड रहेगा, जो एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, सीयूटी का बीएचयू या डीयू हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो है आपके लीगल एप्टीट्यूड के पार्ट से। तो आज से हम आपका जो है लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन शुरू कर रहे हैं। आज ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, इसमें जो है थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो से जो है प्रॉपर टॉपिक पे जो है क्लासेस आने शुरू हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हम। तो आज का हमारा टॉपिक जैसे कि बता दिया है कि लीगल एप्टीट्यूड में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट कि क्या क्या हमारा है। देखिए, लीगल एप्टीट्यूड बेसिकली जो लॉ है, जो कानून है, वही मतलब लीगल एप्टीट्यूड के नाम से वो जो है क्वेश्चन में आता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज लॉ, कानून क्या है, लॉ क्या है कानून। यहाँ पे देखिए, लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट कंडक्ट द बिहेवियर ऑफ द पर्सन इन द सोसाइटी। क्या कह रहा है कि लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट कंडक्ट द बिहेवियर ऑफ द पर्सन इन द सोसाइटी। इसका क्या मतलब है? कानून, नियमों और विनियमों का एक समूह है जो समाज में व्यक्ति के व्यवहार का संचालन करता है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि हम कैसे रह सकते हैं, हमारा रहन सहन कैसे होगा, कि हम जो है लोगों के इविल इंटेंशन से बच सकते हैं। तो उस तरह का जो है हमारे पास कानून होगा, एक जो है कोडिफाइड कानून होगा उस पर जो है, ताकि हम उसी के हिसाब से अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर सकें, और ताकि हमारे जीवन जीने में कोई भी दखलंदाजी किसी भी तरीके से वायलेशन ना हो। यही चीज़ हमको कॉन्स्टिट्यूशन में बताता है और यही चीज़ हमको जो है हर एक लॉज में बताते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो बेसिकली ये ऊपर है, ये लॉ का डिफिनीशन है। अलग अलग सारे बहुत डिफिनीशन है। ये जो मैंने आपके सामने जो डिफिनीशन लिखा है, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का डिफिनीशन है कि लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट कंडक्ट द बिहेवियर ऑफ द पर्सन इन द सोसाइटी। कानून, नियमों और विनियमों का एक समूह है जो समाज में व्यक्ति के व्यवहार का संचालन करता है। अब इसके अंदर हम क्या पूरे जो है हमारा जो लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन है, क्या टॉपिक है, कितने इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो हमको एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम इसमें देखेंगे। तो जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉज है, महत्वपूर्ण कानून जो है वो क्रिमिनल लॉ पहले पढ़ेंगे हम। इसमें क्रिमिनल लॉ का इसमें हम बेसिकली यही देखेंगे। क्रिमिनल लॉ का मतलब होता है आपराधिक कानून, जहाँ पे हम आईपीसी पढ़ेंगे, सीआरपीसी वगैरह पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लॉ ऑफ टॉर्ट, ये है अपकृत्य का नियम। ये बेसिकली अभी हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा ये फैला नहीं हुआ है लॉ ऑफ टॉर्ट, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया है। अगर समझ लीजिए लॉ ऑफ टॉर्ट आ गया तो क्रिमिनल का मतलब कोई भी अगर कुछ होता है तो जरूरी नहीं है कि आप क्रिमिनल कोर्ट में ही जाएं। तो लॉ ऑफ टॉर्ट जो है एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करेगा आने वाले समय में। फिर उसके बाद ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको कहा जाता है अनुबंध का कानून। बेसिकली जो है अनुबंध का कानून का मतलब ये है कि जो है यहाँ पे ये देखिए, ये इतना अलग है। अनुबंध का कानून मतलब संविदा का कानून, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, इसमें हम सब यही सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फैमिली लॉ, जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदू एंड मुस्लिम लॉ। यहाँ पे देखिए परिवार कानून, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, हिंदू और मुस्लिम कानून। फिर उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। फिर उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आपराधिक प्रक्रिया संहिता। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक कानून पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन, महत्वपूर्ण विधान पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ऑल इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन, जितने भी लॉज हैं, क्रिमिनल में हो, टॉर्ट में हो, कॉन्ट्रैक्ट में हो, और जितने भी इन सब लॉज में जितने भी लैटिन आएंगे उसमें हम लास्ट में देखेंगे, बीच में भी देखेंगे, लेकिन लास्ट में एक जो है आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, उसमें जितने भी लैटिन के मैगजीन रहेंगे और उसका जो डिफिनीशन है वो आपको जो है लास्ट में दिया जाएगा, ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि वो पूछता है 2-3 क्वेश्चन हर बार आता है, लैटिन मैगजीन से भी आता है। तो आइए अब शुरू करते हैं। आज हमारा जो है ये तो लीगल एप्टीट्यूड का पार्ट हो गया, ये टॉपिक हो गया। तो आज हमारा जो है हम पढ़ेंगे, आज क्या पढ़ेंगे, क्रिमिनल लॉ, जिसमें आईपीसी है। क्या है, आपराधिक कानून, जिसमें हमको आईपीसी पढ़ना है, आपराधिक कानून पढ़ना है। क्रिमिनल लॉ आज से हम शुरू कर रहे हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो तो मैंने जो लीगल एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है वो मैंने सब बता दिया है। जो मेन हमारा टॉपिक है, जो हमारा क्लास स्टार्ट होना है, जो हमारा पहला पार्ट है, जो हमारा पहला सब्जेक्ट है, वो है लॉ ऑफ क्राइम्स, मतलब आईपीसी 1860। आईपीसी का क्या फुल फॉर्म है, इंडियन पेनल कोड। इसको आप याद कर लीजिए, आईपीसी का फुल फॉर्म इंडियन पेनल कोड। इसका मतलब होता है, आईपीसी का मतलब क्या होता है, आईपीसी पहले देखिए लॉ ऑफ क्राइम्स, इसका क्या है कि अपराधों का कानून, जो अपराधों का कानून है, जैसे कोई भी अपराध होता है उसका जो कानून बना है, उसका जो कोडिफाइड लॉ है, वो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आईपीसी 1860। ये आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860। इंडियन पेनल कोड का मतलब है, इंडियन पेनल कोड का मतलब क्या है, भारतीय दंड संहिता। इसका ये मतलब है कि जैसे अगर कोई किसी का मर्डर कर दिया तो उसका जो है क्या कानून है कि उस मर्डरर को क्या सजा मिलती है और क्या क्या मतलब कितने साल तक सजा मिलेगी, वो सब जो है इसमें आई में डिफाइन 1860 में डिफाइंड है। कोई चोरी करता है वो भी आईपीसी 1860 में डिफाइंड है। तो ऐसे कई सारे जितने भी अपराध हैं, वो अपराध अभी ऑफेंस जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जितने हैं ऑफेंस है, और बाकी जितने छोड़ देते हैं तो वो जो है क्राइम हो जाते हैं। तो वो जितने हैं, जितने भी कोडिफाइड में जितने सेक्शन हैं, जितने धाराएं दिए हुए हैं, वो पूरा बताता है
अपराधों के कानून के बारे में। तो हमको यही पढ़ना है आईपीसी में। आईपीसी का क्या फुल फॉर्म है? देखिए, अभी हम हर बार आईपीसी इंडियन पेनल कोड नहीं लिखेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे आईपीसी। हिंदी में भी इसको नहीं लिखेंगे, इसको इंग्लिश में लिखेंगे आईपीसी। आईपीसी का मतलब इंडियन पेनल कोड क्या है? भारतीय दंड संहिता। या देख लीजिए, भारतीय दंड संहिता, आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860। ये 1860 क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये ऐसे ही पूरा पढ़ा जाता है, आईपीसी 1860। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, बेयर एक्ट ऑफ आईपीसी 1860। ये बेयर एक्ट क्या होता है? बेयर एक्ट बेसिकली कुछ है नहीं, ये एक जो है जितने भी लॉज हैं, जितने भी कोडिफाइड लॉज हैं, जिनके सेक्शन हुए हैं, उनका बेयर बना है। उनका बेयर बना है, उसका ये मतलब है कि एक सीरीज में, एक कॉम्बिनेशन में, एक सीरीज में जो है उनके सेक्शन दिए हुए हैं। जैसे प्रीएम्बल हो गया, फिर सेक्शन हो गया, प्रीएम्बल हर चैप्टर वाइज में सेक्शन दिए हुए हैं, फिर लास्ट में शेड्यूल दिए हैं। तो बेसिकली इसी को बेयर कहा जाता है। तो जितने भी कोडिफाइड है सबका बेयर बना हुआ है। सिर्फ आपका टॉट जो कोडिफाइड लॉ है नहीं है, उसका बेयर नहीं है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब टॉट पढ़ाऊंगा तो वो कोडिफाइड लॉ नहीं है, तो उसमें बेयर नहीं है, क्योंकि वो केसेस से जो है आपके सामने आए हैं। और जैसे मुस्लिम लॉ हो गया, वो भी कोडिफाइड नहीं है, तो उसका भी बेयर नहीं है। और बाकी जैसे आपका आईपीसी हो गया, उसका बेयर है। फिर उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसका बेयर है। हिंदू लॉ का उसका भी बेयर है। और आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी बेयर है, क्योंकि ये भी जो है बेयर इसलिए है क्योंकि उसमें आर्टिकल डिफाइंड है, सीरीज वाइज है, एक से लेकर जितने भी 395 आर्टिकल तक हैं उसमें डिफाइंड है। तो इसीलिए उनको जो है बेयर के तौर पे रखा गया है। बेयर में बेसिकली यही है कि आपका सीरीज में प्रीएम्बल होगा, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज हर सेक्शन होंगे, फिर लास्ट में शेड्यूल होगा। तो बेयर का बेसिकली यही मतलब है। अब ये देखिए, इंडियन पेनल कोड 1860, इसका पूरा नाम है, क्या नाम है? भारतीय दंड संहिता का पूरा नाम क्या है? इंडियन पेनल कोड 1860। ये फिर नीचे क्या कह रहा है? एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, जब वहाँ पे बेयर एक्ट मिलेगा आपको, तो वहाँ पे आप देखेंगे ये लिखा होगा एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860। मतलब ये जो है एक्ट संख्या 1860 का 45वां जो है, ये मतलब उसमें लिखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब है क्या नहीं, ये जब आप सेमेस्टर में जाएंगे तब आप वहाँ पे पढ़ेंगे। आपको जो इंपॉर्टेंट इसमें जानना है वो आपके सामने ये है कि आईपीसी का इनेक्टेड डेट जो है वो 6 अक्टूबर 1860 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि आईपीसी का इनेक्टेड डेट। इनेक्टेड डेट तो ज्यादा नहीं पूछता है, ज्यादातर क्या पूछता है? इन्फोर्समेंट डेट। आईपीसी का इन्फोर्समेंट डेट क्या है? 1 जनवरी 1862। दोनों याद रखिए, कभी कभी पूछ लेता है आईपीसी 1860 तो सब जानते हैं। तो क्या है 1860 में? 6 अक्टूबर 1860 को वो इनेक्ट हुआ। 6 अक्टूबर 1860 को इनेक्ट हुआ। और इसका इन्फोर्समेंट डेट कब हुआ? 1 जनवरी 1862 को आईपीसी इन्फोर्स में आया। उस दिन से आईपीसी को लागू किया गया, ताकि मतलब लागू करने का ये मतलब है कि उस दिन से लोग इसको फॉलो करने लगे। अगर कोई इसका वायलेट करता है, कोई इसके अपोज जाता है, तो वो बेशक जो है पनिशमेंट जो है, जो प्रोविजन है इसमें पनिशमेंट के, उसमें वो दंड उसको दिया जाएगा। तो ये इन्फोर्समेंट डेट 1 जनवरी 1862 से इसका इन्फोर्समेंट हुआ। अब इसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं? टोटल चैप्टर्स 23 हैं। टोटल सेक्शन, टोटल धाराएं कितने हैं? 511, एक से लेके 511। ये आपको सब इसमें नहीं पढ़ना है, आप एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, उसको आपको पढ़ना है। अब वो भी धाराओं का नाम कुछ है, उनको पढ़ना है, बाकी पूरा नहीं पढ़ना है। जब वो आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 1 से लेकर 511 तक पूरा सेक्शन पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपको बस ये एग्जाम के पर्पज से जो आपके इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। तो अभी तो हम इसमें इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, अभी आगे जब इसका पढ़ेंगे तो आप जो है फिर देखेंगे। अब आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, आईपीसी ये बेसिकली क्रिमिनल लॉ में आता है। तो क्रिमिनल लॉ है क्या? दंड विधि ये हमारा है क्या? तो यहाँ पे हम यही देखेंगे कि दंड विधि है क्या हमारा। ये देखिए, इसका इंट्रोडक्शन है कि नो सिविलाइज्ड सोसाइटी कैन सर्व जस्टिस विदाउट ए गुड कोडिफाइड लॉ। कह रहा है कि नो सिविलाइज्ड सोसाइटी कैन सर्व जस्टिस विदाउट ए गुड कोडिफाइड लॉ। इसका क्या मतलब? कोई भी सभ्य समाज एक अच्छे संहिताबद्ध आपराधिक कानून के बिना न्याय नहीं दे सकता है। कोई भी समाज हो वो एक अच्छे, मतलब जैसे ये हमारा आईपीसी हो गया, ये बेयर बना है, तो इसके बिना उसको जो है कोई भी अगर जो है मर्डर करता है, अगर कोई भी समाज में, कोई भी सभ्य समाज हो, चाहे जैसे हो, 1860 के पहले ही देख लीजिए, अगर जब मर्डर होता था तब वहाँ पे जो है क्या होता था कि न्याय सभी को समान रूप से नहीं मिल पाते थे, अच्छे तौर पे नहीं मिल पाते थे। जब ये बेयर एक्ट आ गया 1862 से, जब ये लागू हुआ, तब यहाँ पे लोगों को न्याय मिलने लगा। जो मर्डर कर रहा है, जो चोरी कर रहा है, जो कुछ भी जितने यहाँ पे मतलब धाराएं हैं, जो भी क्राइम है, जो भी ऑफेंस है, जो भी कर रहा है, अगर किसी के अपोज में कर रहा है, पर्सन के अपोज में कर रहा है, तो उसको वहाँ पे जो है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा वहाँ पे जो पीड़ित है, जो प्लेंटिफ है, उसको जो है मिलता है क्या? न्याय। तो इसमें क्या है कि द इंडियन पेनल कोड 1860 इज द आउटकम ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है? भारतीय दंड संहिता 1860 भारत में एक समान आपराधिक कानून को संहिताबद्ध करने और लाने के लिए 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित प्रथम विधि आयोग का परिणाम है। वही कह रहा है कि यहाँ पे द इंडियन पेनल कोड इज द आउटकम ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन। ये जो है हमारा भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड 1860 वो फर्स्ट लॉ कमीशन का परिणाम है। फर्स्ट लॉ कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ? वो 1834 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ। ये डेट पूछता है, फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया? वो 1834 में हुआ। ये डेट हमेशा पूछता है, जीएस के पर्पज से भी पूछता है, लीगल
आपका लीगल जो नॉलेज है, जो लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन है, उसमें भी पूछ लेता है। तो क्या है, फर्स्ट लॉ कमीशन कब गठित हुआ? 1834 में। और इसके हेड कौन थे? इसको चेयरमैन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड मैकॉले। किसने की थी? लॉर्ड मैकॉले ने 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन की अध्यक्षता की थी। किस लिए की थी? टू कोडिफाइड एंड ब्रिंग अबाउट ए यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। मतलब पूरे भारत में एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ को जो है संहिताबद्ध करने के लिए इसको कोडिफाइड किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड मैकॉले के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 में। फिर उसके बाद अब यहाँ पे आ जाइए, देखते हैं द इंडियन क्रिमिनल लॉ बेसिकली कंसिस्ट ऑफ। ये जो हमारा इंडियन क्रिमिनल लॉ क्या है? ये पूरा क्रिमिनल लॉ है। इसमें क्या क्या आते हैं, क्या क्या कंसिस्ट करता है? आईपीसी 1860 करता है। फिर उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, ये डेट पूछता है, आप याद कर लीजिए। आईपीसी कब? 1860। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कब? 1973। द आईपीसी इज ए मोर ऑफ सब्जेक्टिव नेचर। यहाँ पे कह रहा है कि आईपीसी सब्जेक्टिव नेचर का है, वाइल जबकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज दैट ऑफ एडजेक्टिव नेचर। क्या क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज दैट ऑफ एडजेक्टिव नेचर। यहाँ पे क्रिमिनल आईपीसी क्या है? आईपीसी 1860 एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, ये किसमें कंसिस्ट होता है? क्रिमिनल लॉ में। किसमें कंसिस्ट होता है? इंडियन क्रिमिनल लॉ में। आईपीसी 1860 एंड सीआरपीसी 1973। कह रहा है कि आईपीसी इज मोर ऑफ सब्जेक्टिव नेचर व्हाइल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज दैट ऑफ एडजेक्टिव नेचर। अब कह रहा है कि ऑल ऑफेंसेस मेंशन्ड इन आईपीसी, जितने भी ऑफेंस आईपीसी के अंदर मेंशन हुए हैं, ये ऑफेंस जो कि आपको जो है सेक्शन 40 ऑफेंस सेक्शन 40 में डिफाइंड है। इंडियन पेनल कोड 1860 के सेक्शन 40 में ऑफेंस डिफाइंड है। वहां पे काफी सारे सेक्शन हैं, जितने भी, वही कह रहा है कि ऑल ऑफेंसेस मेंशन इन द आईपीसी इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। जितने भी ऑफेंस हैं वो आईपीसी के अंदर मेंशन है। वो सिर्फ सेक्शन 40 की बात नहीं कर रहा है, पूरे एक से लेके सेक्शन 511 तक बात कर रहा है। जितने भी उसके मतलब जितने भी ऑफेंस में आते हैं, जितने भी क्राइम में आते हैं, वो कह रहा है कि आईपीसी इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड डील एज पर द प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। वो इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे और डील होंगे कैसे? किस प्रोविजन के तहत? वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत डील किए। द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसका भी डेट याद रख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट पूछता है। इंडियन एविडेंस एक्ट कब है? 1872 का है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये पूछता है डेट। आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 फर्दर इज ए काइंड ऑफ सपोर्टिव लॉ। क्या है? सपोर्टिव लॉ। किसके लिए सपोर्ट करता है? जैसे कोई भी क्रिमिनल एक्ट होता है आईपीसी में, कोई भी ऑफेंस हो गया, कोई भी जो है क्राइम हो गया, उसके सपोर्ट में कि आखिर उसका एविडेंस क्या है, विच इज हेल्प असेंडिंग द फैक्ट ड्यूरिंग क्रिमिनल और जुडिशियल इंक्वायरीज अंडर द सीआरपीसी। वही मैंने बताया, एविडेंस आपको जो है एक सबूत के तौर पे काम करता है। अब इसको हिंदी में देख लीजिए कि भारतीय आपराधिक कानून मूल रूप से आईपीसी 1860 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 से मिलकर बनता है। आईपीसी व्यक्तिपरक प्रकृति का अधिक है, जबकि आपराधिक प्रक्रिया कोड विशेषण प्रकृति का है। आईपीसी में उल्लेखित सभी अपराधों की आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के अनुसार जांच, मुकदमा और निपटारा किया जाना है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 आगे एक प्रकार का सहायक कानून है, जो सीआरपीसी के तहत किसी भी आपराधिक या न्यायिक पूछताछ के दौरान तथ्यों का पता लगाने में मदद करता है। बेसिकली वही मैंने बताया, इसमें क्या है, ज्यादा कुछ है नहीं। इसमें देखिए, आपको जो मेन इंपॉर्टेंट इसमें जानना है कि फर्स्ट लॉ कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ। फर्स्ट लॉ कमीशन जो है 1834 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ। और फर्स्ट लॉ कमीशन का हेडेड कौन था? किसके द्वारा हेड किया गया था? लॉर्ड मैकॉले के द्वारा। और फर्स्ट लॉ कमीशन का आउटकम क्या था? हमारा आईपीसी, सीआरपीसी, ये सब थे। आईपीसी जो क्रिमिनल लॉ को कंसिस्ट करता है, आईपीसी 1860 और 1973। और एविडेंस एक्ट क्या है, जो हमको आईपीसी और सीआरपीसी में एक मदद करता है। जितने भी आईपीसी में जो है ऑफेंस हैं, जितने भी क्राइम होते हैं, वो इंडियन एविडेंस एक्ट मदद करता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के दायरे में जो है इंडियन एविडेंस एक्ट मदद करता है सबूतों के तहत कि जो है प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, कोई भी हो, वहाँ पे एविडेंस बहुत जरूरी है। जब आप आगे जाएंगे वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर, ये एविडेंस एक्ट तो फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होगा, आपके आगे मिलेगा। तो अभी एविडेंस एक्ट जब पढ़ाया जाएगा, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस नॉर्मल चीजें पूछते हैं। आप यही जान लीजिए, आईपीसी 1860 और सीआरपीसी 1973 ये क्रिमिनल लॉ को कंसिस्ट करता है। और ये कब बना? इंडियन पेनल कोड 1860 जो है फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 का जो है आउटकम है, जो जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकॉले के द्वारा हुआ था। अब आइए आगे देखते हैं। हम देखिए कि वही है क्रिमिनल लॉ जो है दंड विधि। ये क्रिमिनल लॉ दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला है कि सब्सटेंसिव लॉ, पर्याप्त कानून, ठीक है। और दूसरा क्या है? प्रोसीजरल लॉ, प्रक्रियात्मक कानून। तो ये जो सब्सटेंसिव लॉ है, इसमें कौन से आते हैं? ऑफेंस आ गया और पनिशमेंट आ गया। अब देखिए यहाँ पे ऑफेंस और पनिशमेंट, ये दोनों चीज आपके आईपीसी में है। ये दोनों चीज आपके आईपीसी में है। बेसिकली ये सब्सटेंसिव लॉ एक तरह का आईपीसी हो गया। तो ये ऑफेंस, अब जब आप अभी आगे जो है, आगे जो वीडियो आएगी उसमें बताया जाएगा, ऑफेंस आईपीसी के सेक्शन 40 में डिफाइंड है और पनिशमेंट आईपीसी के सेक्शन 53 में डिफाइंड है। तो ये जो है बेसिकली आईपीसी के अंडर में ही आते हैं। तो सब्सटेंसिव लॉ आईपीसी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोसीजरल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 क्या है?
आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973, फिर उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। ये आपका प्रोसीजरल लॉ है, जो आपको जो है कोर्ट में जब प्रोसीजर होता है, जो कोर्ट में ट्रायल होता है, तो वहाँ पे ये मदद करता है। और जो क्राइम हो गया, जो अपराध हो गया, जिसकी पनिशमेंट है वो सब्सटेंसिव लॉ है, वो हमारा सब्सटेंसिव लॉ में आता है, हमारा जो है सब्सटेंसिव लॉ में आता है। ये हमको देखना था। अब आइए आगे देखते हैं। अब देख लीजिए, ये पूरा आईपीसी है आपका, आपके सामने है। वही लिखा है कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860। तो आप इसमें जो है हिंदी वाले ज़्यादा घबराइए मत, आगे वाली जो पेज आएगी उसमें जो है पूरा हिंदी में ही दिया रहेगा। या तो आप इसको भी देख लीजिए, या तो आप भगा के आगे आगे वाला जो है पेज देख लीजिए, या दोनों देखिए, समझ में आएगा। तो अब यही है, हमको पूरा यही पढ़ना है। एंट्रेंस में पूरा नहीं पढ़ना है, लेकिन ये जो है फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप जाएंगे, इसको पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो है एक ब्रीफ में आपको बता दिया गया है। तो पहला कह रहा है कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860। इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन प्रोविजन चैप्टर 1 टू 3 इंट्रोडक्शन प्रोविजन है। चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन करता है सेक्शन 1 टू 5 से, और चैप्टर 2 में जनरल एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 6 टू 52A, और चैप्टर 3 में है हमारा पनिशमेंट। कितने कितने सेक्शन से, सेक्शन 53 से सेक्शन 75। कभी कभी पूछ लेता है कि सेक्शन 3 में क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा, सॉरी सेक्शन नहीं, चैप्टर 3 में क्या है आपको बताना पड़ेगा, वहाँ पे पनिशमेंट है। चैप्टर 3 कितने से कितने सेक्शन तक है, सेक्शन 53 से 74 75। तो ये वैसे पूछता नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है वही पूछता है, ये पूरा नहीं पूछता है। अब आ गया है जनरल सेक्शन, जो चैप्टर 4 में है, आपको सेक्शन 76 से 106 तक मिलेगा। फिर उसके बाद पेनल प्रोविजन ऑफ ऑफेंसेज, जो चैप्टर 5 से 23 में है, सेक्शन 107 से 511 तक ये पूरा आपको मिलेगा। यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑफेंसेज जो है, ये आपके जो जितने भी सेक्शन है वो सब इनकम्प्लीटनेस ऑफेंस है। और ये जो है चैप्टर 5, 5A, 23 और सेक्शन 122, 126 ये इनकम्प्लीटनेस है। और कंप्लीट ऑफेंस जो है चैप्टर 6 टू 22, सेक्शन 121 टू 510, ये जो है कंप्लीट ऑफेंस, मतलब कंप्लीट एक हिसाब से कह सकते हैं क्राइम। अभी ये आप जो है ये सब ज्यादा मत जानिए, बस एक समझने के लिए, एक ब्रीफ के तौर पे जो है आपका एक इंट्रोडक्टिव पार्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी ये जो पेज खुला है, इसमें से कोई क्वेश्चन आपका आता नहीं है। जो क्वेश्चन आएगा, जो पहले जितने पेजेस पढ़ाए हैं उसमें क्वेश्चन आएगा, जो आने वाले पेजेस रहेंगे उसमें क्वेश्चन आएगा। बाकी इसमें से आपको ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। बस मैं आपको एक इंट्रोडक्टिव, एक ब्रीफ आईपीसी का क्या होता है, क्या है, वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो अब ये देखिए, वैसे ये तो हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पे जैसे कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे यहाँ पे डिफेमेशन हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे जो मर्डर हो जाएगा, मर्डर ऑर्डर कई चीजें हैं, फिर उसके बाद जो है थेफ्ट है, फिर उसके बाद कई चीजें हैं यहाँ पे। वैसे इसको जाने दीजिए आप, बस ये ऊपर का कुछ चीजें आपको जो है नॉलेज में रख लीजिए। ये इंट्रोडक्शन प्रोविजन, जनरल सेक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप आईपीसी सेमेस्टर में पढ़ेंगे, वहाँ पे जो है आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका जनरल सेक्शन, मतलब ये बेसिकली आपके बचाव के काम करता है। फिर उसके बाद पेनल प्रोविजन ऑफ ऑफेंसेस, जितने 107 से लेके 511, 107 में अबेटमेंट है, अबेटमेंट से लेके 511 अटेम्प्ट तक जितने भी है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, चैप्टर 5 टू 23। ये हमारा जो है एक ब्रीफ में हो गया। जो इसके पहले मैंने जो पेजेस पढ़ाए हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज बताए हैं, वहां से क्वेश्चन बनता है, उसको आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब देखिए, हिंदी वालों के लिए यही चीज है, वो आपके सामने है। हिंदी वालों के लिए वही चीज हिंदी में है। ये देखिए, भारतीय दंड संहिता प्रारंभिक में प्रस्तावना अध्याय 1 से 5 है, फिर वही चीज है साधारण। फिर उसके बाद धारा 53 से 75 तक, अध्याय 3 में है दुष्प्रेरण धारा, अध्याय 5 में धारा 107 से 120 तक, ये दुष्प्रेरण मतलब जो है अबेटमेंट। फिर बेसिकली ये आप है, देख लीजिए यहाँ से। वैसे ये आपको ज्यादा मतलब आपराधिक संयंत्र, मतलब ये जो है कॉन्स्पिरेसी का है, जो है धारा 120 का, और धारा 120 था। फिर उसके बाद प्रयत्न, अटेम्प्ट, फिर अटेम्प्ट 511 लास्ट सेक्शन है आपका। तो आपका ये हो गया ब्रीफ में, मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट एक बता दिया। बाकी जो है 1 से लेकर 5 पेज तक मैंने जितना पढ़ा है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर साल आता है, तो आप उसको जो है लीव मत करिएगा। वहां से जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई हैं उसको नोट कर लीजिए। मेन इंपॉर्टेंट चीज डेट है। डेट चाहे जितना भी हो, चाहे फर्स्ट लॉ कमीशन का हो, चाहे आईपीसी का हो, सीआरपीसी का हो। तो फिर उसके बाद अभी तो मैंने पूरा डेट नहीं बताया उसमें, आईपीसी, सीआरपीसी और टॉपिक में जितने भी लॉस थे उसका पूरा डेट नहीं बताया, लेकिन जो क्रिमिनल लॉ का है उसका मैंने डेट बता दिया है। आईपीसी 1860, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, फिर उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये है। उसके बाद जो है आपका अब अगला पार्ट जो है आईपीसी में शुरू करूंगा। आईपीसी का जो है कॉमन इंटेंशन, या जो है आप कह सकते हैं कॉमन इंटेंशन से ही शुरू करूंगा। कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 में है आपका, वहीं से हमको पढ़ना है। तो मेन जो चीजें हैं वही पढ़ना है, बाकी पूरा चीजें नहीं पढ़ना है। जो चीज आते हैं, जो चीज क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बस हमको वही पढ़ना है। तो ये जो है हमारा जो है लॉ का या आईपीसी का जो है इंट्रोडक्शन पार्ट जो है हमारा खत्म हो गया है। अब आप जो है यहाँ से ले सकते हैं।